सुप्रभात। आपके अंदर बैठे उस परमात्मा के ईश्वरीय तत्व को मैं झुककर सादर प्रणाम करता हूँ। और आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेचेस करने। स्ट्रेचेस में सबसे पहले हम कुछ पैरों के स्ट्रेचेस करने हैं। आइए। आज सबसे पहले पैरों को लंबा करके बैठना है। अपने दोनों पंजों की उंगलियों को ऊपर नीचे 5-5 बार। एक पंजा ऊपर नीचे। फिर रोटेशन, अंदर से बाहर और फिर बाहर से अंदर। पंजों को गोलाकार घुमाना है। उसके बाद घुटने में मोड़ के अपने थाइस पर लगाना है और सीधा करना है। 5-5 बार दोनों तरफ, 10 बार करना है। अब बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में क्या करना है? हमें अपने दोनों पंजों को एक साथ जोड़ना है और तितली की तरह अपना आकार बनाना है। पूरा ऊपर और नीचे जितना हो सके उतना पास लाना है और नीचे करना है। ऐसे 10 बार करना है। अब कुछ एक्सरसाइज हमारे हाथों के लिए। पहले उंगलियां बंद चलो। फिर पंजा ऊपर नीचे। हर चीज को 5-5 बार हमें करना है। फिर रोटेशन, दोनों मुट्ठी को बंद करना है। अंदर से बाहर की तरफ। फिर उल्टा, बाहर से अंदर की तरफ। फिर पंजों को उल्टा करना है, अपने कंधे पर लगाना है, सीधा करना है, फिर उल्टा। 1, 2, 3, 4। 5-5 बार कीजिए। फिर शोल्डर रोटेशन, 5 बार अंदर से बाहर, 5 बार बाहर से अंदर। अब धीरे धीरे हम कमर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, स्ट्रेचेस देंगे। सबसे पहले घंटी चलानी है। पूरा सामने झुकना है और पीछे जाना है। घर घंटी चलाते थे जैसे 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्की घुमाना। जितना हम अपने आप को फ्लेक्सिबली आगे पीछे कर सकते हैं उतना करना है। फिर रिवर्स। रिलैक्स। उसके बाद हम करेंगे कमर को रोटेट करना दोनों तरफ, राइट टू लेफ्ट।
आप हमारे दोनों हाथों को हम ऊपर पकड़ेंगे, एक दूसरे में ये कर कर, और लंबी गहरी सांस लेकर दोनों तरफ झुकाना है। सांस रुक जाए तो फिर बीच में आ जाए। अब दूसरी तरफ। 5-5 बार दोनों तरफ करना। अब दोनों हाथों को बीच में ही पकड़ के रखेंगे और सीधा ऊपर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके साथ हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। जब सांस छूटेगी तो फिर नीचे लाना है। अब हम गर्दन के लिए करेंगे। 3 एक्सरसाइजेस गर्दन की है। 1, 2, 3। गर्दन को ऊपर नीचे करना 5 बार। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर रोटेशन। धीरे धीरे 5 बार गर्दन अंदर से बाहर। और फिर बाहर से 5-5 बार धीरे धीरे घुमाना है। अब इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके, कोहनियों को बेंड करके हमारे छाती के पास दोनों कोहनियों को सीधा रखना है। फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। जब सांस छोड़ेंगे तो फिर नीचे लाना है। ऐसे रैपिडली 10 बार करेंगे हम। दस बार करना है सबको, और कुछ सेकंड के लिए फिर रिलैक्स होना है, क्योंकि जो गर्माहट बढ़ी है उसे अपने बॉडी में स्थिर करना है। भस्त्रिका हमारा ऑक्सीडेशन करता है, बॉडी को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है। अब बॉडी को डिटॉक्स करेंगे हम कपालभाति के माध्यम से। तो
लंबी गहरी सांस को पेट दबाकर बाहर छोड़ना है। इसे लगातार हमें 60 बार करना है। जो भी ऊर्जा जनरेट हुई है उस ऊर्जा को शरीर में स्थिर होने देंगे। कुछ देर अपने आप को सांस लेते हुए रिलैक्स। कपालभाति के बाद अब करेंगे दीर्घ श्वास प्रणाली। दीर्घ श्वास प्रणाली में हम क्या करेंगे? दीर्घ श्वास अंदर लेंगे, कुछ देर के लिए हम रोकेंगे और फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। हमें 1 to 4 के काउंट में सांस अंदर लेनी है। 5 to 8 हमें रोक कर रखना है और 8 to 40 हमें धीरे धीरे लंबी सांस को बाहर छोड़ना है। क्लियर है? ये काउंट हमें अपने अंदर करना है। सांस अंदर हम थोड़ा गहरी लेंगे लेकिन रैपिड लेंगे। कुछ देर रुका के रखेंगे 4 सेकंड और फिर लंबी गहरी सांस को 6 सेकंड में बाहर छोड़ना है धीरे धीरे। सांस लेने के समय हमारे पेट को पूरा फुलाना है और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट दबा के पूरी सांस बाहर छोड़ना है। इसे 10 बार करना है। रिलैक्स। ये भी जैसे हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर निकालती है। तो कपालभाति डीप ब्रीदिंग हमारी नकारात्मक ऊर्जा के लिए करते हैं, डिटॉक्स करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग हमें ठहराव भी देता है, अपने आप को शांत रखने में, संयम करने में मदद करता है। अब हम फिर एक बार भस्त्रिका करेंगे। अपनी दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना है।
बढ़ी हुई ऊर्जा को खुद से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे आनंद में श्वास। लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे, गर्दन को ऊपर करके कुछ देर सांस को होल्ड करेंगे और अपनी दोनों बाहों को फैलाकर तब महसूस करेंगे अंदर उस फीलिंग को। और जब सांस छूटे तो फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। जितनी देर आप अपनी गर्दन को ऊपर रोक सकते हो, होल्ड कर सकते हो अपनी सांस को अंदर, तब तक हमें करना है और अंदर आनंद की अनुभूति करनी है। तो जैसे हमारे अंदर खुशी आ रही है, अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखनी है करते समय और अपने अंदर आनंद का अनुभव करना है। मैं स्वागत करता हूँ सारी खुशियों का जिन्हें मैं डिजर्व करता हूँ। आनंद में श्वास के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हमारे दोनों कानों को हम बंद करेंगे, हमारे इंडेक्स फिंगर को भुवों के ऊपर, मिडिल फिंगर को हमारे नाक और आंखों के बीच में, नाक के दोनों तरफ जो ऊंचों है चिक के उसके ऊपर हमारी रिंग फिंगर को, और जहाँ पे कॉर्नर्स है हमारे लिप्स के वहां पे हमारे लिटिल फिंगर को रखना है। लंबी गहरी सांस को अंदर लेना है और कुछ सेकंड होल्ड करके रखना है। होल्ड करने पे हमें पूरे शरीर में वाइब्रेशन लगेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देना। 5 बार इसे करेंगे। आपको अपनी शक्ति अनुसार होल्ड करना है। जैसे भंवरे का आकार या मधुमक्खी का आवाज होता है, वैसे वाइब्रेशन होल्ड करने पे हमें अपने नाक के द्वारा निकालना। तो ये काफी हद तक हमारे डीप सेंसेस को, सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिव करता है। हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिव करने का ये सिंपल तरीका है, जिससे हमारे सेंसेशंस बहुत अच्छे होते हैं। अब हम करेंगे फिर एक बार भस्त्रिका और लास्ट अनुलोम विलोम और ओम शांति। तो पहले भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को सामने करेंगे, लंबी गहरी सांस को अंदर लेकर हाथों को ऊपर नीचे करना है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें एक नाक को बंद करना है और एक तरफ से सांस अंदर लेना है,
फिर उस नाक को बंद कर देना है और एक दूसरी तरफ से सांस छोड़ना है। दूसरी तरफ से सांस अंदर लेंगे और फिर पहली तरफ से छोड़ेंगे। 10 से 12 बार इसे करेंगे हम लोग। बड़ी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे अपने शरीर में फैलाएंगे। सबसे लास्ट ओम चैंटिंग। लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे और जब सांस बाहर छूटेगी तब ओम का उच्चारण करेंगे। आज इसे हम 7 बार करेंगे। अब जो भी प्राणायाम से ऊर्जा हमें मिली है अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है। सारी गर्माहट को हाथों में आने देना है और फिर हमारे सर पर, हमारे पीछे के सर पर, हमारे चेहरे पर, हमारे पूरे शरीर को इस ऊर्जा में फैला दें। एक बार फिर करेंगे। अगर आपके हाथों में अच्छी गर्माहट आ रहे तो आपकी प्राणायाम की ऊर्जा बहुत अच्छी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे
ये ऊर्जा आपके अंदर बहुत अच्छी होती चली जाए। इसके बाद हम करेंगे, कल हमने देखा था कि विचार हमारे अंदर कैसे आते हैं और उन्हें हमने समझने का कल प्रयत्न किया था। आज उन विचारों को और थोड़ा सा आगे जाके पहचानेंगे, उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही साथ वो विचार, वो सोच जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है, वो लिमिटेड है या इम्पावरिंग है, मुझे ठहराव देने वाली है या मुझे ग्रोथ करवाने वाली है। तो सोच में दो पावर होती है, एक लिमिटिंग, एक इम्पावरिंग। वो मेरी मदद करने वाली है, मुझे आगे बढ़ाने में सपोर्ट करने वाली है, या मुझे रोकने वाली है। इसे हमें आज आइडेंटिफाई करना है। तो कल फिर हम सीखेंगे हमारे लिमिटिंग सोच को हम कैसे इम्पावरिंग सोच में कन्वर्ट करना। तो आज का जो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन हमें अपने विचारों से जोड़ेगा और साथ ही साथ वो विचार कैसे है, लिमिटिंग या इम्पावरिंग, इसे आइडेंटिफाई करवाने में हमारी मदद करेगा। चलिए, सभी लोग मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है। जो लोग पालकी मार के बैठे हैं वो पालकी मार के बैठ सकते हैं, जिन्हें कुर्सी पर बैठना है वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अपने दोनों पैरों को जमीन पर लगाकर बैठना है। पालकी मार के बैठे हैं वो किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर खुला करके अपने थाइस पर रखना है। कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखना है। अगर चश्मा वगैरह पहना है तो निकाल कर रख दीजिएगा। आंखें बंद करनी है और 5 लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना है और मुंह से धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ना है। जब सांसें मुंह से बाहर छोड़ेंगे, हमारे अंदर के जो भी विकार है उनको भी हम उसके साथ बाहर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। पांच लंबी गहरी सांसों को धीरे धीरे अंदर लेना है और मुंह के द्वारा बाहर छोड़ना है। अब जितनी धीमी धीमी सांस हम अंदर ले सकते हैं, नियमित सांस, सहजता से जो सांस लेते हैं, वो सांस हमें अंदर लेनी है और अपना पूरा ध्यान उस सांसों पर लगाना है। नियमित सांस, सहजता पूर्ण सांस अंदर लेने का प्रयत्न करना है। हमारी कौन से तरफ की नाड़ी एक्टिव है, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, इसका अभ्यास हमें करना है। जब हम नियमित सांस लेते हैं तो हमारे एक ही तरफ का स्वर चलता है, एक ही तरफ की सांस चलती है। वो कौन सी, राइट या लेफ्ट, इसका अनुभव हमें करना है। राइट को सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट को चंद्र नाड़ी कहते हैं। हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, इसका अनुभव हमें करना है। नियमित सांस अंदर लेनी है, कोई भी जोर अपनी सांस लेने में लगाना नहीं। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाने का प्रयत्न करना है। जब भी सांस ले रहा हूं, मेरे नाक की क्या मूवमेंट हो रही है, मेरे नॉस्ट्रिल कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसको अपने अंदर अनुभव करना है।
कई सारे विचार मन में आएंगे, आने दे, उनसे जुड़ने का प्रयत्न ना करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाए रखें। भटके हुए ध्यान को जैसे ही सतेज हो जाए, फिर वापस अपने ध्यान पर लगाना है, सांसों पर लगाना है। सांसों की गर्माहट को, ठंडक को महसूस करें। सांस अंदर लेते समय क्या महसूस हो रहा है, छोड़ते समय हमें सांस कैसे महसूस हो रही है, इसका अनुभव अपने अंदर करते जाओ। अब धीरे धीरे सांस कैसे हमारे अंदर जा रही है और कैसे सांस के साथ धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करें, भीतर प्रवेश करें और उसी के साथ बाहर। अब धीरे धीरे जो भी विचार हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं, हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें देखने का प्रयत्न करें। उनके अंदर जाना नहीं है, उनसे अटैच नहीं होना है, बस उन्हें देखना है, समझना है। जो भी विचार मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या है, जैसे हवा का झोंका आ रहा है वैसे चुप से विचार मन में आ रहा है, और जैसे ही वो थम जाता है वैसे ही लुप्त हो जा रहा है। हमारे विचारों को हमें सिर्फ देखना है, समझना है, उनमें उलझना नहीं है, उनके अंदर अटैच नहीं होना है, अपने ऊपर उन्हें हावी नहीं होंगे। जैसे आकाश में काले बादल घिर आते हैं, वैसे कई बार कई सारे विचार हमारे दिमाग में एक साथ घिर कर आए। अपने आप को शांत रखकर उन सारे विचारों को देखना है, समझना है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, इसे देखने का प्रयत्न करना है, उस कारण को समझने का प्रयत्न करना है। जैसे सागरों में लहरें उठती है और गर्जना करते हुए जोर से सर आकर किनारे पे पटकती है। कई बार विचार वैसे ही तीव्रता से हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और जोर से आकर हमारे मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता से डरना नहीं, अपने आप को शांत रखना है। जितनी तीव्रता से वो आया है उतनी ही तीव्रता से वो फिर निकल जाएगा। जैसी लहरें आती है और फिर वापस अंदर भी चली जाती है। हमें उसके गर्भ में देखना है, कहाँ से वो विचार उत्पन्न हो रहा है, उसके रूट को समझने का प्रयत्न करना है। साथ ही साथ वो विचार हमें कैसी शक्ति दे रहा है, क्या वो हमें इम्पावर्ड कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला विचार है, सोच है, या हमें लिमिटेड कर रहा है,
इसे हमें अपने अंदर समझने का प्रयत्न करना है। अपने विचारों को स्पष्टता से समझने का प्रयत्न करते रहना। अगले 1-2 मिनट हम अपने विचारों को समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे वो हमें लिमिटिंग कर रहा है या इम्पावरिंग कर रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर लगाएं। फिर अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। फिर बाहर के इस पर ध्यान दें। जो भी विचार हमें समझ में आए उसे हमें अपने मन की डायरी में नोट डाउन करके रखना है। आज की क्लास के बाद हम उसे लिख देंगे अपनी डायरी में। सांसों पर आपको रिलैक्स को हमको पूरे पुस्तक के सामने पकड़ना है, अच्छे से रब करना है और अपने शरीर पर दबाना है। वापस करना है। बस आई हुई लगो। क्या आप अपने विचारों को समझ पाए? क्या वो लिमिटिंग थे, इम्पावरिंग थे? कोई शेयर करना चाहेगा? 2 मिनट हमारे पास है। क्या हमने अपने विचारों को समझने का प्रयत्न किया? विचार हमें समझ में आए, सोच कैसे उत्पन्न होती है, उसकी जड़ों में क्या है, और वो सोच लिमिटिंग है या इम्पावरिंग है? कुछ क्लियरिटी हमें अंदर हुई। इसे हम काफी देर तक भी कर सकते हैं। जनरली विपश्यना में 3-3 दिन, 5-5 दिन, दिन में 4 से 5 बार, आधे आधे पौने पौने घंटे के लिए लोग अपने विचारों से जुड़ते हैं और अपने आप को, अपने विचारों के पैटर्न को समझ के अपने अंदर बदलाव लाने में प्रयत्न करते हैं। क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, हमारा जीवन नहीं बदलता। सबसे पहली सीढ़ी, अगर हमारे माइंडसेट को बदलनी है तो हमारी सबसे पहले सोच बदलना बहुत आवश्यक है। सकारात्मक सोच परावर्तित होना अति आवश्यक है। कोई भी शेयर करना चाहेगा अपना अनुभव? 1 मिनट है हमारे पास। सतीश जी, हाँ सर। आ, क्या अनुभव हुआ आपको? बहुत अच्छा अनुभव हुआ सर। आज अभी तक की लाइफ में ये बेस्ट मेडिटेशन हो रहा है मेरे। 3 दिनों से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन लाइफ का पूरा पिक्चर मेरे सामने आ रहा है। जब ये मेडिटेशन करवाते हैं ना कि आपके क्या विचार है उसको पकड़िए आप, और ये इसका सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन एक्चुअली लगता है कि हमारे माइंड में ही है, और पूरे विचार सामने आ जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए। अभी 3 दिन तो जैसे पूरी मेरी लाइफ ही चेंज हो जा रही है धीरे धीरे, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। प्रभु आपको ऐसी ही शक्ति और दे और आप अपने अंदर जल्दी से बदलाव कर पाए, इसी शुभकामनाएं। अब हमने अभी तक रूट चक्रा की क्लीनिंग, हीलिंग और एनर्जाइजिंग करवाई थी। आज हम
अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर जाने वाले हैं। हमारे सैक्रल चक्रा को हम काफी आज क्लीनिंग और हीलिंग करवाएंगे, और कल और परसों हम उसकी इनराइजिंग और बैलेंसिंग करेंगे, और फिर अगले 3-4 दिन हम उसकी डेली प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से ये करेंगे। सैक्रल चक्र हमारे शरीर का मूलभूत चक्रों में से एक चक्र है, जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी देता है, हमारे भावना का केंद्र बिंदु है। हमारे जो भी इमोशंस है वो हमारे सैक्रल चक्र से उत्पन्न होते हैं। आज इंसान दुखी है, क्यों है? क्योंकि उसे अपनी भावना व्यक्त करने के लिए सही माध्यम नहीं मिलते हैं। वो चाहकर भी एक सही अच्छे दोस्त, अच्छे परिवार, अच्छे रिश्ते, जहां वो अपनी भावनाओं को स्पष्टता से रख सके, ऐसा माहौल क्रिएट करने में असमर्थ रह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सैक्रल चक्र जैसे जैसे बैलेंस होते जाएगा, आपके अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी, आपकी भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके अंदर की सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, ये भी काफी हद तक बैलेंस होना शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं ये चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन भी व्यक्ति के अंदर ये चक्र इम्बैलेंस है, वो व्यक्ति कहेगा मैं भावनिक असंतुलन का सामना कर रहा हूं, मैं चाहकर भी नई चीजों को क्रिएट नहीं कर पाता हूं, या वो कहेगा मेरा लोगों से भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता है। कई लोग ओवर एक्टिव भी होंगे, वो कहेंगे मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की तरफ जाता हूं तो मैं परफेक्शन को बहुत ज्यादा डिमांड करने लग जाता हूं, या फिर जैसे मैं भावनाओं में इतना बह जाता हूं कि मुझे कहाँ रुकना है समझ नहीं आता। वही चीज जैसे सेक्सुअलिटी के साथ होगी, अंडर एक्टिव है तो इनकी पावर कम रहेगी, ओवर एक्टिव है तो ये जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ बहते हुए रहेंगे। तो अलग अलग तरह का ये अनुभव हमें होता है, और इन सारी चीजों को हम सैक्रल चक्र के क्लीनिंग हीलिंग के माध्यम से हम अपने जीवन में बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए जुड़ते हैं हमारे इस प्रयास के साथ, और हमारे सैक्रल चक्र की अंदर हीलिंग करवाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं। तो आज का ये चक्र कहीं ना कहीं हमारे अंदर काफी अच्छे से हमें हील करने वाला है। और ये चक्र हमारे अंदर हमारे कमर के ऊपर 3 उंगल पे रहता है। तो हमारा जो रूट चक्र था उससे 3 उंगली ऊपर की तरफ हमारा सैक्रल चक्र है, हमारे लिंग के पीछे की तरफ का हिस्सा, जहां पर यह सैक्रल चक्र स्थिर होता है। चलिए आइए मेडिटेशन की मुद्रा में सभी लोग बैठेंगे। जो भी लोग पालकी मार के बैठे हैं वो पालकी मारकर सुखासन में, पद्मासन में, या आराम से नॉर्मल पालकी डालकर भी बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर खुला रखना है मेडिटेशन करते समय। अपनी कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखना है। अगर आपने चश्मा या स्पेक पहना हुआ है तो आपको निकाल कर रखना है। आंखें बंद करनी है। 3 लंबी गहरी सांसों को अंदर ले और बाहर छोड़े। फिर धीमी धीमी सांस
अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। इस धीमी धीमी सांस के साथ हमें अपने आप को जोड़ते जाना है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। अपने शरीर को पूरा तनाव मुक्त रिलैक्स रखना है। अगर किसी भी हिस्से में हमें तनाव महसूस हो रहा है तो 2-3 डीप ब्रीथ लें और वहां एयर सर्कुलेशन करें। वो हिस्सा पूरी तरह से तनाव मुक्त होता चला जाएगा। फिर धीमी धीमी सांस, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेना है। अपने आप को रिलैक्स शांत करना है। अब हमारे सैक्रल चक्रा की जगह पर रूट चक्रा से 2.5 से 3 उंगल ऊपर हमारा सैक्रल चक्र हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के पीछे की तरफ का हिस्सा, आगे पीछे दोनों तरफ फनेल आकार का ऑरेंज कलर का ये चक्र है, जो अभी हमें बहुत काला मैला पड़ा हुआ जालों से काफी घिरा हुआ चक्र दिखता है, क्योंकि ये डीएक्टिव अवस्था में। आइए सबसे पहले ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें क्लीनिंग और हीलिंग में मदद करती है। माँ पृथ्वी को आह्वानित करते हैं कि हे माँ पृथ्वी, आपके गर्भ से हमें वो ऊर्जा प्रदान करे जो ऊर्जा हमारे चक्रास को क्लीनिंग हीलिंग करवाने में हमारी मदद करे। अब हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के गर्भ से एक पीले रंग की रोशनी धीरे धीरे ऊपर की ओर आना शुरू हो रही है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती पृथ्वी की सतह की ओर आ रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह की ओर आ रही है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरे नीचे धीरे धीरे ये अंदर से पृथ्वी की ये ऊर्जा बाहर निकल रही है और ये पीले रंग की रोशनी धीरे धीरे मेरे चारों ओर, मेरे बैठे हुए आसन के नीचे चारों ओर फैलना शुरू हो रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा मेरे ओरा के अंदर आ रही है, मुझे काफी अच्छे से रिलैक्स शांत महसूस हो रहा है। जैसे जैसे ये ऊर्जा मेरे ओरा में फैलते जा रही है, मेरे शरीर के चारों ओर फैलते जा रही है ये प्रकाश ऊर्जा, पीले रंग की रोशनी, वैसे में से मेरे को अंदर से काफी ऊर्जावान महसूस हो रहा है, उत्साहित महसूस हो रहा है और काफी अंदर से भीड़ लग रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपकी चारों ओर संचारित हो चुकी है। धीरे धीरे सारी ऊर्जा आपके पैरों के अंगूठे के पास इकट्ठा होते चली और ये आपके दोनों पैरों के अंगूठे से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जैसे ही ये ऊर्जा आपके पैरों में आ रही है, आपके पैर काफी भारी होते चले गए, काफी ऊर्जावान उन्हें महसूस हो रहा है। तो काफी अंदर से अपने आप को रिलैक्स और हील्ड महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके घुटने में जा रही है, घुटने को भी काफी ऊर्जावान कर रही है। हल्का भारीपन उसमें महसूस होते जा रहा है और काफी आनंदित भी लग रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती हुई आपके लेग्स में जा रही है, आपके काफ मसल्स में, पिंजलों में, आपके पूरे टिबिया के ऊपर फैल रही है। अब तो बहुत शांत रिलैक्स पैरों में लग रहा है, हल्का भारीपन है, लेकिन उतना ही आनंद अंदर महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अंदर से पूरा ठीक हो रहा हूँ।
वह जो भी तनाव दर्द है वो सब कुछ ठीक होते चले। धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ते हुए हमारे घुटनों में जा रही है, हमारे घुटनों को अंदर से पूरा ठीक कर रही है, रिपेयर कर रही है। इस ऊर्जा से हमारे घुटने अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे थाइज में फैलते जा रही है, आगे की तरफ पीछे की तरफ हमारी मांडों में, टांगों पर फैलते जा रही है। धीरे धीरे ये बढ़ती हुई हमारे कूल्हों में, हमारे हिप पर, हमारे प्यूबिक बोन पर पूरी तरह से फैलते जा रही है। अब हमारे पूरे पैर में हमें काफी ऊर्जा महसूस हो रही है। हम अंदर से पूरी तरह से हील्ड है, हमारे पैर पूरी तरह से स्वस्थ अनुभव हो रहा है, उत्साहित आनंदित लग रहे हैं दोनों भी पैर। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे रूट चक्रा के अंदर जा रही है, हमारी कमर में आ रही है और रूट चक्रा में प्रवेश कर चुकी है। हमारा जो गतिमान है रूट चक्र, जो लाल रंग का है, वो और प्रकाशमान होते जा रहा है और उसकी और लाल ऊर्जा हमारे चारों ओर अच्छे से फैलना शुरू हो चुकी है। ध्यान देना है हमारे रूट चक्रा पर, हमारे टेल बोन पर। हमारा रूट चक्र काफी अच्छे से अब एक्टिव है और वो काफी अच्छे से उसकी लाल रोशनी को फैला रहा है। जैसे जैसे ये पीला प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करते जा रहा है, उसकी ऊर्जा, उसकी आभा और फैलते जा रही है, और फैलते जा रही है, और फैलते जा रही है। धीरे धीरे अब ये पीली रोशनी हमारे रूट चक्रा से निकलकर हमारे सैक्रल चक्रा में प्रवेश कर रही है, जो बहुत ही काला जालों से घिरा हुआ है और काफी निस्तेज मलूल सा पड़ा है, जिसमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है। ये हमारा ब्लॉक चक्र के अंदर जैसे ही पीली रोशनी प्रवेश कर रही है, इसके आजू बाजू में बने सारे जाल कट जलमट जल जा रहे हैं, जाले जल जा रहे हैं और काले रंग का धुआं हमारे शरीर से बाहर होना शुरू हो रहा है। जैसे ही वो धुआं हमारे ओरा से बाहर निकल रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उसे तिनके तिनके में बिखेर कर पूरे ब्रह्मांड में फैला दे रही है, उस निगेटिविटी को खत्म कर दे रही है। देखना है जैसे जैसे वो पीला प्रकाश हमारे चक्र के अंदर फैलना शुरू होते जा रहा है, वो बाहर पड़े सारे जालों को जला के धुएं में तब्दील करते जा रहा है। अब धीरे धीरे सारी मकड़ियों की जालों की तरह बुना हुआ जाल पूरी तरह से जल जा रहे हैं, सारे रेशे रेशे जलकर धुएं में तब्दील होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो पीली रोशनी का प्रकाश उस चक्र के अंदर एक्टिव हो रहा है। धीरे धीरे वो चक्र थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू कर रहा है। हमारा पूरा ध्यान उस चक्र के ऊपर लगा के रखना है। धीरे धीरे अनुभव करना है जैसे जैसे वो पीली रोशनी अंदर रोटेट हो रही है, वैसे वैसे उस चक्र के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, कालापन है, वो धीरे धीरे वहां से खत्म होते जा रहा है और उस जगह वो पीली रोशनी लेते चली। जैसे जैसे पीली रोशनी का दायरा बढ़ते जा रहा है, उस चक्र की मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। जिगजैग जिगजैग मूवमेंट 180 डिग्री में जो चक्र रोटेट होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो मूवमेंट निरंतर बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे ये चक्र काफी अच्छे से एक्टिव होते जा रहा है और इसकी ऊर्जा बढ़ते जा रही है। अब आपके चक्र के बाहर जितने भी जाल थे वो सारे जल चुके हैं, अब कोई भी बाहर रेशा नहीं बचा है। इस चक्र की ऊर्जा, पीले रंग की रोशनी अब धीरे धीरे आपकी कमर में फैलना शुरू हो रही है। जैसे जैसे ये पीली रोशनी आपकी कमर में फैलते जा रही है,
आपको काफी अच्छा आनंदित महसूस हो रहा है। आपको संतुलित महसूस होना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे अंदर का जितना भी कालापन है वो अब धीरे धीरे पूरी तरह से निकल गया है। आपका चक्र काफी अच्छे से क्लीन हो रहा है। ये पीली रोशनी को अंदर और गहराई से डालिए। अपनी दोनों उंगलियों को, जैसे हम किसी चीज को कुरेद रहे हैं, वैसे अंदर चक्रास के अंदर जाकर अपनी दोनों उंगलियों से कुरेद कुरेद कर वहां जो भी कालापन है उसको निकाल कर बाहर कर दीजिए। पूरी तरह से उस चक्रा के अंदर का कालेपन को निकाल निकाल कर बाहर कर देना। जैसे जैसे वो चक्र पीले रोशनी को छू रहा है कालापन, वैसे वैसे वो धुएं में तब्दील होकर हमारे शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल जा रहा है। पूरा कुरेद कर वो चक्रा को पूरी तरह से हील कर दो। बिल्कुल भी कोई जगह न बचे उस कालेपन की हमारे उस चक्रा में। अपना पूरा ध्यान उस कालेपन पर लगा दे। जहां भी हल्का सा कालापन बचा है, इस पीली रोशनी के साथ उसे पूरा ऊर्जावान कर दे। अब धीरे धीरे इसकी पीली रोशनी ऑरेंज कलर में परावर्तित हो रही है और ये ऑरेंज कलर हमारे चारों ओर फैलना शुरू हो रहा है। हमारी ओरा में आना शुरू हो रहा है। हमारे शरीर से बाहर निकलकर हमारे ओरा में स्थापित होने लगा है। अनुभव करना है अपने अंदर। जैसे ही ये चक्र की रोशनी, ऑरेंज कलर की रोशनी हमारे ओरा में जा रही है, ये हमारे शरीर के हर हिस्से को हील कर रही है। हमारे शरीर में फैलते जा रही है और ये अंदर हर पेशी को, हर सेल को अंदर से हील करते जा रही है। ये ऑरेंज कलर की रोशनी हमारे पूरे शरीर में संतुलन को बना रही है। हमारी सारी पेशियों के अंदर ये ऊर्जा जा रही है, वह हमें हील्ड कर रही है, हील्ड कर रही है, हील्ड कर रही है। हमारी सांसों के साथ, हमारे खून के साथ ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलते जा रही है और हमारे शरीर को पूरी तरह से संतुलित कर रही है। अनुभव करना है अपने अंदर कि काफी अच्छे से ये ऑरेंज कलर की रोशनी हमारे सारे आभा मंडल में, हमारी ओरा में फैल रही है। ध्यान देना है उस चक्रा के ऊपर जो अब काफी अच्छे से मूव करने लगा है। कोई भी कालापन, काला जाल अब उसके अंदर नहीं है। हमारा चक्र काफी अच्छे से एक्टिव हो चुका है, काफी अच्छे से क्लीन हो चुका है, काफी अंदर से हील्ड हुआ है। अब इस हीलिंग ऊर्जा को, इस प्रकाश को हमारे शरीर के हर रोम रोम में हमें बसाना है और इसे गहराई से अपने पूरे शरीर में उतारना है। इस केशरी प्रकाश को हमें पूरा ध्यान देना है और इसकी भव्यता, दिव्यता हमारे को अपने अंदर लानी है। हमें अपने आप को भव्य और दिव्य बनाना है। पूरा ध्यान उस ऑरेंज कलर की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बसा हुआ देखना है। जैसे उगते हुए सूरज की रोशनी है जो हमारे पूरे ओरा में फैलते जा रही है और हमें ऊर्जावान करते जा रही है, वो हमें अंदर महसूस करना है। ये केशरी रंग की ऊर्जा का अनुभव हमें अपने अंदर करते जाना है। हमारे शरीर के रोम रोम में इस ऊर्जा को हमें बसाना है। हमें अपने अंदर अपने आप को हील करते जाना है। अब मुझे काफी अंदर तक हील हो रहा है। मेरे अंदर सारी चीजें हील हो रही है।
मेरे अंदर सब कुछ हील हो रहा है। मेरी रचनात्मकता बढ़ते जा रही है। मेरी रचनात्मकता बढ़ते जा रही है। मेरी रचनात्मकता बढ़ते जा रही है। मेरे अंदर भावनिक संतुलन बन रहा है। मेरे अंदर भावनिक संतुलन बन रहा है। मेरे अंदर भावनिक संतुलन बन रहा है। अपने अंदर इन चीजों को अनुभव करना है। मैं भी कामुकता पर मैं स्थिरता रख सकता हूँ। मेरी कामुकता को मैं अपने नियंत्रण में रखता हूँ। स्थिरता से मैं अपने आप को रख रहा हूँ। इन सारी चीजों को अपने अंदर अनुभव करना, उस केशरी रंग की रोशनी को अपने अंदर पूरा फैलते हुए देखना, अपने पूरे शरीर को अंदर से हील करना। जो भी प्रॉब्लम हमें ब्लैडर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, हमारी पाचन संस्था से रिलेटेड है, हमारी कमर से रिलेटेड है, वो काफी हद तक इस चक्रा के साथ हील होते जाएगी। अनुभव करना है। मेरे अंदर की वो सारी बीमारियां ठीक होते जा रही है। फिर वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, हमारे अंदर का उच्च रक्तदाब हो, हाइपरटेंशन, कहीं ना कहीं ये सारे इस चक्रा से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत शांत, रिलैक्स लग रहा है। मैं अपने आप को अंदर से पूरी तरह से हील्ड महसूस कर रहा हूँ। फिर अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी सांसों पर लेकर आना है। आप पृथ्वी का आभार प्रकट करना है कि आपने हमें वो पीले रंग की रोशनी दी, जिसकी मदद से हम अपनी चक्रा की हीलिंग करवा पाए। जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा हमारे चक्रा के अंदर है, उस सारी एक्स्ट्रा ऊर्जा को हमारे माँ पृथ्वी को वापस लौटा देना है। और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए और हमारे क्लीनिंग और हीलिंग करवाने के लिए। अब हमारा सैक्रल चक्र काफी अच्छे से क्लीन और हील हुआ है। अपना ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाना है। और धीरे धीरे आजू बाजू की सारी आवाजों को समझने का प्रयत्न करें। तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रब करें और अपने पूरे आभा मंडल में, अपने सहस्रार पे, अपने चेहरे पे, अपने पूरे बॉडी में इस हीलिंग ऊर्जा को दे दें। काफी अच्छा अनुभव रहा हमारा आज इस चक्रा के साथ। आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा ईश्वरीय तत्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इस विश्व की मंगल कामना के साथ हम आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो शिव।